हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूरॉन किस टाइप की सेल होती है। न्यूरॉन एक एक्साइटेबल सेल होती है क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है। अब ये पोलराइज स्टेट में कैसे आती है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर ये आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं और ये आयन चैनल सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेट में होता है तब एक्सोनल मेम्ब्रेन क्या है? ये जो मेम्ब्रेन है न्यूरॉन की उसको हम बोलेंगे एक्सोनल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम न्यूरल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है वो ज्यादा परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए और कम परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए। और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो होती है, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है उसके लिए तो परमेबल होती ही नहीं है, उसके लिए परमेबल नहीं होती है। इससे क्या होता है कि जो एक्सोप्लाज्म क्या है, जो न्यूरॉन है उसके साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। तो इससे क्या होता है कि जो एक्सोप्लाज्म है उसमें पोटेशियम आयन और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन हाई होती है और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, क्योंकि अंदर की तरफ, क्योंकि सोडियम बाहर जा रहा है इसलिए अंदर सोडियम आयन कम होगा, पोटेशियम आयन ज्यादा होगा, प्रोटीन ज्यादा होगी, इसलिए अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। और बाहर की तरफ क्या होगा? पोटेशियम आयन बाहर की तरफ कम होगा क्योंकि पोटेशियम आयन अंदर जा रहा है और सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगी। अब ये आयनिक ग्रेडियंट जो है मेंटेन होता है सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये है सोडियम पोटेशियम पंप, ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, इसमें क्या होता है, 3 सोडियम बाहर की तरफ जाते हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि बाहर पॉजिटिव ज्यादा जाएगा तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन यानी पॉजिटिव आयन कम है, प्रोटीन की आयन ज्यादा है, नेगेटिव है, तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोलराइज्ड स्टेट। ये जो रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव इनर साइड, ये जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। ये रेस्टिंग पोटेंशियल कौन सी स्टेट में होता है? पोलराइज्ड स्टेट में। अब बात करेंगे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे कंडक्ट होती है। तो पहले हम बात करेंगे नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है। जब कोई स्टिमुलस पोलराइज्ड मेम्ब्रेन पर आता है, जैसे कि पोलराइज्ड मेम्ब्रेन थी, इस पर कोई स्टिमुलस आया स्टिमुलस आया, तो इससे क्या हुआ कि जो सोडियम आयन की जो एंट्री थी, जो सोडियम आयन थे वो फ्रीली परमेबल हो जाएंगे अंदर की तरफ, क्योंकि पहले सोडियम आयन बाहर की तरफ निकल रहे थे, अब फ्रीली परमेबल हो जाएंगे अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर पॉजिटिव कम है, नेगेटिव ज्यादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अंदर बहुत सारे सोडियम आयन इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे कि अंदर और बाहर दोनों दोनों जगह की पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इनर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और ये पोलैरिटी रेस्टिंग पोटेंशियल की पोलैरिटी से जस्ट रिवर्स है, क्योंकि रेस्टिंग पोटेंशियल की पोलैरिटी क्या थी? बाहर पॉजिटिव था, अंदर नेगेटिव था, ये इसकी पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो गई। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डीपोलराइज्ड। ये हो गई डीपोलराइज्ड कंडीशन। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो जस्ट रिवर्स क्रिएट हुआ है एक्सोनल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको हम बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। और ये जो पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, इस पार्ट को हम बोलेंगे नर्व इम्पल्स। ये पार्ट हो गया नर्व इम्पल्स। अब ये नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई, अब इसका हम कंडक्शन समझेंगे। अब ये नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होगी? जब ये पार्ट डीपोलराइज्ड हुआ था, ये जो पार्ट डीपोलराइज्ड हो गया था इसको हमने बोला था साइट ए, ये है साइट बी। ये जो पार्ट डीपोलराइज्ड हुआ था उसके एडजेसेंट वाला पार्ट, बाहर की तरफ से तो पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की तरफ से नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से जो सर्किट बन गया है एक, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो हो रही है। इसकी वजह से साइट बी की पोलैरिटी भी जस्ट रिवर्स हो जाएगी और यहाँ भी एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है वो साइट ए से साइट बी तक
कंडक्ट हो गई है। और ये सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा, साइड सी, साइड डी, आगे जाके पूरी एक्सोन मेम्ब्रेन पर, या हम ये भी कह सकते हैं ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाएगी। अब ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो गई, अब क्या होगा? अब ये जो स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज हुई थी, वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए होती है, जो जल्दी ही पोटेशियम आयन की परमेबिलिटी से रिप्लेस हो जाएगी। विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोटेशियम आयन बाहर की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे। उससे क्या होगा? मेम्ब्रेन की जो रेस्टिंग पोटेंशियल को रिस्टोर कर लेगा, मतलब बाहर की तरफ पॉजिटिव और अंदर की तरफ नेगेटिव। फिर से ये मतलब मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में आ जाएगी, और ये नर्व फाइबर दूसरे स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।